हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है मंडे 2 फरवरी, मार्केट क्लोज हो चुका है। आज है दूसरा दिन बजट पेश होने के बाद, तो देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पोर्टफोलियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब हो चुकी है 81,64,259 रुपीज़। रिटर्न्स की बात करें तो 8,59,545 रुपीज़ का हमें रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 11.77%। अगर इस पूरे पोर्टफोलियो की बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड का वेटेज है 66% और स्टॉक्स का है 34%। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे स्टॉक्स के ऊपर। मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक्स पे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है, तो हम उसे काफ़ी इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आप में से लोग इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, जिसका साइज़ अभी 54 लाख हो चुका है और 26% का रिटर्न यानी 11 लाख का रिटर्न मिल रहा है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है मैंने, तो आप मेरे संडे का वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है म्यूचुअल फंड की, जिससे मैं हर संडे वीडियो डालता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ, यानी कि स्टॉक के पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज निफ्टी 50 1.06% बढ़ा है। उसके कंपैरेटिवली हमारा पोर्टफोलियो केवल 0.27% बढ़ा है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में बात करें, 0.27% का मतलब होता है 7,500 रुपये, यानी कि आज हमारा पोर्टफोलियो 7,500 रुपये से रिकवर हुआ है। लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। हमारा पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव है 2,65,000 रुपये में, यानी कि 8.78% नेगेटिव में चल रहा है। जो इस साल से उम्मीद थी कि 2025 में जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला, क्या वो 26 में भी कंटिन्यू रहेगा? तो जनवरी का जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है, देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर हम आज की बात करें, आज का बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी ने दिया है तो वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। आज ये 5.3% बढ़ा है, क्योंकि इनके रिजल्ट जो आए हैं बहुत ही शानदार रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बीएसई। कल के डिप के बाद आज इसने रिकवरी दिखाई है, 4.79% रिकवर हुआ है। लगभग 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। उसके बाद अडानी के आज सारे शेयर्स में बजट के बाद से ही थोड़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी 4.5% बढ़ा है लगभग। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 4.5%। अडानी पोर्ट्स 4.3%। और अगर हम फिल्टर ही लगा दें अडानी का, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गैस ही है जो 1% से नीचे है, वरना सब या तो 4% है। अडानी एंटरप्राइज तो 2.71% ही रहा केवल, वरना बाकी सब 4% के ऊपर ही हैं, एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में। और हमें अच्छा खासा रिटर्न मिला है इसमें, अडानी पोर्ट्स में 4,500 के करीब का। तो ये थे अडानी के शेयर्स। उसके बाद अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स बीएसई हो गया, अडानी के शेयर्स हो गए। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमें रिटर्न दे रहा है 3.23% का, यानी कि 3,500 का। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, कल जितने भी स्टॉक से गिरे थे, थोड़ी रिकवरी आज वहाँ देखने को मिल रही है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा भी भागा है 3%, और हमें 2,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 1,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम नीचे आएँ तो डिक्सॉन 1.4% यानी कि लगभग 1,100 रुपये का प्रॉफिट। मैजडॉक 1.37% बढ़ा है, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद है IRFC 1.2%, 1,200 रुपये का प्रॉफिट। और कोई स्टॉक देखते हैं जिसने 1,000 से ऊपर का रिटर्न दिया है? नहीं। तो कुल मिला के अगर रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1,000 के ऊपर केवल डिक्सॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, केवल 9 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 1,000 से ऊपर आज रिटर्न बना के दिया है। यहीं लूज़र्स की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कमोडिटी मार्केट लगातार क्रैश होते ही जा रहा है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू है। आज भी सिल्वर अगर आप देखेंगे तो 13% के करीब गिरा है, 5,600 रुपये का आज हमें लॉस हुआ है। हमारा एवरेज प्राइस 162 रुपये का है। तो देखते हैं 162 रुपये तक पहुंचने में से कितना टाइम लगता है, क्या हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव रह भी पाएगा या नहीं। बेचने का तो अभी एज सच कोई सीन लग नहीं रहा है, तो इसको होल्ड करके रखेंगे।
क्योंकि हमारे पास काफ़ी कंफर्टेबल बफर है जब तक इस पॉइंट पे फॉल करेगा। अगर आज की ही बात करें तो आज गिरा है कितना, 32 रुपये के करीब, 13% यानी कि 32 पॉइंट गिरा है। तो अगर उस हिसाब से गिरेगा तो 162 तक पहुंचने में देखते हैं कि उससे पहले थोड़ी कुछ रिकवरी देखने को मिल जाए। यही बात करें, सिमिलरली गोल्ड के भी जो बॉन्ड्स हैं वो डेफिनेटली गिरे हुए हैं। कुछ तो इस पे इम्पैक्ट पड़ा है बजट का भी। बजट में कुछ गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड जो टैक्सेस हैं उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है, जिसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें अपने पोर्टफोलियो पर भी देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं 8.5 से 10% के करीब हमें गोल्ड बॉन्ड्स में फॉल देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉस हुआ है लगभग 10,000 का, फिर 2700 का और फिर 1400 रुपये का। उसके अलावा बात करें ऑयल इंडिया, MTNL, हेरिटेज फूड, ये सारे 3-3% के करीब गिरे हैं। उसके बाद निफ्टी इंडिया गोल्ड 20 जो है वो भी गिरा है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, केनी स्टैक, ये सारी आज नेगेटिव में रहे हैं। वैल्यू में अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हमें लॉस नंबर वाइज कहाँ कितना कितना हुआ। तो 1000 के ऊपर वाले देख लेते। चॉइस इंटरनेशनल जहाँ पे 1000 गए हैं, कोचिन शिपयार्ड 1300 रुपये का लॉस, हैल में भी लॉस हुआ है 1300 रुपये का। जो अपना गोल्ड बॉन्ड है वहाँ पे हम कवर कर चुके हैं 1400 रुपये। RVNL भी आज नेगेटिव में रहा, 1400 रुपये का लॉस हुआ है। केनी स्टेक 1500 रुपये का लॉस, गोल्ड बॉन्ड 2700 रुपये का लॉस, सिल्वर ETF में 5600 रुपये का लॉस, और फाइनली अपना जो 28 दिसंबर 2031 वाला जो गोल्ड बॉन्ड है वहाँ पे लगभग 10,000 का लॉस आप कह सकते हो। तो ये थी ओवरऑल पोर्टफोलियो की एनालिसिस। आज थोड़ा पॉजिटिव में आया है, बट इतने से केवल काम नहीं चल पाएगा पोर्टफोलियो को रिकवर होने में। बट जो बजट है ओवरऑल इन जनरल मार्केट को पसंद नहीं आया। दूसरे दिन के बाद भी हमें सेम ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक नई चीज़ मैंने पोर्टफोलियो में ऐड करी है, मतलब पिछले कुछ हफ्तों से तो एडेड है ही, बट कल जब मार्केट गिरा था तो सिल्वर ETF नहीं, गोल्ड निफ्टी 20, बेसिकली निफ्टी जो ETF है उसको मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी 20। तो इस पे भी अब धीरे धीरे मैं वेटेज बढ़ाऊँगा। एटलीस्ट इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहती है। तो अभी एवरेज प्राइस है 283 का, 285 मार्केट चल रहा है, इसलिए 0.38% का लॉस है 138 रुपये का। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी रिकवर हो जाएगा। तो कल मार्केट गिरा था तो मैंने इसको थोड़ा बाय किया था निफ्टी 20 को। ऐसे ही जब भी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए जब भी अब निफ्टी गिरेगा एटलीस्ट इसका वेटेज पोर्टफोलियो में बढ़ाते हैं, और जो वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं उनको पोर्टफोलियो से मैं धीरे धीरे रिमूव करूँगा। तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि बजट या बजट के बाद कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव में आएंगे, स्पेशली PSU वाले या इंफ्रा वाले, ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। जो स्टॉक्स पहले भी पॉजिटिव में थे, अगर एनालिटिक्स सेक्शन में मैं जाऊँ तो पहले 27 स्टॉक्स थे पॉजिटिव में, अब उससे भी कम हो गए। अब केवल 20 ही स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव में हैं, 58 लॉस में हैं। तो इनको देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि बजट के टाइम पे कुछ इस 58 में से जो लॉस में हैं वो पॉजिटिव में आ सकते हैं और उनको बेचा जा सकता था, बट फ़िलहाल ऐसा हुआ दिखता नहीं लग रहा है। तो चलिए वेट करते हैं, और मार्केट में अप डाउन आता रहता है। फ़िलहाल हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 81,64,000 है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे 1 करोड़ की जर्नी में। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।